आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिस ईश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है और इस जीवन की खूबसूरती, इस जीवन में बहुत सारी आशीष है, बहुत सारा आनंद, बहुत सारा प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया है, उस ईश्वर का हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आकर इकट्ठे होकर हम धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर की आराधना को करते हैं। उस रीति से आइए हम आज भी फिर से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं परमेश्वर की आराधना के लिए और अपने हाथों को उठाएं और अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिछले सप्ताह में प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा, बहुत अनगिनत आशीषें थी हमारे जीवन में। सर्वप्रथम वो मुफ्त की सांसें थी जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिसका हमसे कोई हिसाब नहीं किया। अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, हमें उसका क्रय और विक्रय करना पड़ता है, हमें उसका लेन देन करना पड़ता है, परंतु प्रभु ने हमें ये जीवन दिया, इस जीवन में मुफ्त की सांसें दी, हमसे किसी प्रकार का हिसाब न किया, हमसे ये जीवन दिया, इस जीवन की खूबसूरती दी और हमसे किसी प्रकार का हिसाब न किया, परंतु हमने उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराई से हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। पिछले सप्ताह में जो हमारे साथ भलाइयां हुई, उन भलाइयों को याद करते हुए हम आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हृदय से, अपने हृदय की गहराई से उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, आत्मा की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद। आपका प्यार बहुत खूबसूरत है प्रभु, आपके प्यार की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है परमेश्वर। पिछले सप्ताह भी प्रभु जी आपने गले से लगाकर परमेश्वर अब बहुत खूबसूरती से प्रभु जी ये जीवन दिया प्रभु, और बहुत प्यार के साथ प्रभु हर एक परिस्थिति, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याओं में परमेश्वर आपने हमें ले चले प्रभु जी। खुदावन उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक तकलीफ, हर एक समस्या में परमेश्वर ये एहसास नहीं था प्रभु कि प्यारे परमेश्वर कि हम अकेले हैं प्रभु। आपका आत्मा, आपका पाक आत्मा हमारे साथ है, रूहानी और जिस्मानी आत्मा, आपका प्यारे परमेश्वर पाक आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर आपके सम्मुख दंडवत कर कर परमेश्वर खुदावन नम्र और दीनता से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु खुदावन, हम प्यारे परमेश्वर कुछ समय आपके प्यारे परमेश्वर करीब बिताना चाहते प्रभु जी। हम आपकी आराधना करना चाहते प्रभु, हृदय की गहराई से आपकी आराधना करना चाहते हैं। आपके वो एक सच्चे आराधक जिसकी खोज में आप हैं प्रभु जी, वो सच्चा आराधक बनना चाहते प्रभु जी। हम वो सच्चा आराधक बनना चाहते हैं प्रभु। आपका प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर ऐसा आराधना करने का हमें फजल दीजिए प्रभु जी। इस कलीसिया के हर एक मेंबर को प्रभु जी, यूट्यूबर्स को परमेश्वर विशेष आपकी सुरक्षा में कहता प्रभु खुदावन, जैसा आप चाहते प्रभु वैसा ही कार्य हो। हर एक का जीवन में परमेश्वर खुदावन आशीषें आने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन की समस्याएं चली जाए प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी करुणाओं को हम देखना चाहते प्रभु। हर एक परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर बढ़ोतरी करने पाए प्रभु। स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक के जीवन में जागृति आने पाए, उत्साह आने पाए, आनंद आने पाए प्रभु जी, और खुदावन उल्लास आने पाए प्रभु। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर खुदावन, आपके कलाम से परमेश्वर हम कुछ सीखना चाहते, हम कलाम होना चाहते प्रभु। हमारे जीवन को परमेश्वर परिवर्तन कर दे परमेश्वर। आज परमेश्वर आपका कलाम हमारे लिए हो प्रभु जी, आपका वचन हमारे लिए हो प्रभु जी। हमसे बोले प्रभु जी, हमसे बात करे प्रभु जी। आज हमारा जीवन प्यारे परमेश्वर तब्दील हो जाए। प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में जो कमियां हैं प्रभु, वो कमियां यीशु के नाम से दूर चली जाए प्रभु जी। खुदावन, आज आपका वचन परमेश्वर सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हम बन जाए प्रभु जी। ऐसा जीवन दे परमेश्वर
खुदावन आज यहाँ परमेश्वर आपका ऐसा प्यारे परमेश्वर अद्भुत रीति से आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर जैसे आपका आत्मा जल पे मंडराता था प्रभु, उस रीति से आज यहाँ मंडराने पाए। जैसे आपका आत्मा पौलुस और सिलास के साथ प्रभु जेल खाने में मंडरा रहा था परमेश्वर, उस रीति से आज यहाँ मंडराने पाए प्रभु जी। हर एक के बंधन टूट जाए, हर एक के जीवन में छुटकारे और चंगाई और शिफा आने पाए प्रभु जी। आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं। आप करुणामय, करुणा निधान और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप हमसे बहुत प्रेम करने वाले प्रभु हैं। आपकी दया, आपकी करुणा को हम चाहते हैं प्रभु जी। आपकी हुजूरी को हम चाहते हैं प्रभु जी। आपकी हुजूरी को हम मांगते हैं प्रभु जी। आपसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु जी। आप बढ़ते चले जाइए हमारे जीवन से और हम गढ़ जाए, आप महिमा पाए। आपको आदर देते हैं प्रभु, आपके नाम को सम्मान देते हैं प्रभु। आप बढ़ते चले जाइए परमेश्वर। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद कर। आज परमेश्वर हर एक का जीवन परमेश्वर परिवर्तन हो जाए। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्वायर हमारे साथ है। हम आराधना में जाएंगे और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आराधना करें। अपने जीवन पे किसी प्रकार का बंदिश का महसूस ना करें। अपने आप को आप बांधे नहीं। आप ये ना सोचे मेरे नजदीक कौन है। आत्मा की गहराई से आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। सच में हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। हम सब आनंदित हैं। यस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो अपने समीप, अपने करीब, अपने भवन में हमें लेकर आया, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर हमें लेकर आया। हम धन्यवाद करते हैं। आए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को सराहेंगे, उसके नाम को आदर देंगे और उसकी उपस्थिति में खो जाएंगे। सचमुच वो एक ऐसा परमेश्वर है जो धन्यवाद के, स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है। उसे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। उसका प्रेम बहुत अद्भुत है जो उसने हमसे किया। उसका प्रेम कोई छोटा मोटा नहीं है, उसका प्रेम बहुत महान है। जो परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया है कि अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। उसका एक ही बेटा था, उसने वो भी हमारे लिए दे दिया। तो क्यों ना हम उसकी आराधना, स्तुति, नाच कर, जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हम आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति। कौन सा नाम है प्रियो? वो केवल एक ही नाम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु नाम। तो उस नाम को आइए आज हम ऊंचा करें, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सच में आनंद दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है
केवल उस एक नाम में है, केवल यीशु नाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो खुदा, तेरे नाम ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रिय, हम घुटनों पर आकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर ना देखें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, हो जाए उसकी उपस्थिति में, सचमुच उसकी उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें, उस यीशु को अपने मन में पुकारें, अपने जीवन में पुकारें। आज दुनिया एक दूसरे के साथ उस प्रेम को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन सचमुच प्रियो, केवल प्रेम परमेश्वर है और उसके जैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। उसने जो प्रेम हमसे किया है वो कोई भी मनुष्य हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि पर मनुष्य का प्रेम झूठा है जो आज है और कल नहीं होगा, लेकिन उसका प्रेम सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हमारे आंसू क्यों नहीं आ रहे हो, चाहे हम किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी में पड़े हो, लेकिन केवल उसका प्रेम है जो हमें उन बातों से निकाल कर लेकर आता है, क्योंकि उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, वो एक समान रहता है। वो हमारे जैसा नहीं है जो आज बदल जाए कल बदल जाए, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। और प्रियो, सचमुच ऐसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। कोई मनुष्य, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त हो, मित्र हो, परिवार हो, लेकिन ऐसा प्रेम जैसा उसने किया है वैसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे प्रेम के लिए, उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक अपने सिर्फ एक था उसके पास, उसे भी हमारे लिए दे दिया। उसने ऐसा प्रेम हमसे किया, तो क्यों ना उस प्रेम को हम याद करते हुए आज परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके प्रेम का हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो, हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका प्रेम बहुत बड़ा है। हम कुछ भी नहीं दे सकते और हम वो प्रेम भी उसको बदले में नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर से सामर्थ को मांगे कि हम उससे वो प्रेम कर सके। वो प्रेम जो वो हमसे करता है, हम बार बार उससे दूर हो जाते हैं, बार बार उसे छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तू फिर से लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कल्वरी क्रॉस पे उसने अपनी बाहों को फैलाकर हमसे कहा कि देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। सचमुच उसका प्रेम बहुत अद्भुत है प्रियो, ऐसा प्रेम कोई भी हमें नहीं कर सकता है। उसने जैसा प्रेम हमसे किया हम उसे नहीं दे पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं परमेश्वर वैसा प्रेम जैसा तूने हमसे किया है। पर प्रभु तू हमें वैसा प्रेम करना सिखा कि हम तुझ में डूब जाए परमेश्वर, हम तेरी इच्छा को पूरा कर सके परमेश्वर। इस जीवन में परमेश्वर क्यों तूने हमें रखा है, वो जो तेरी बुलाहट है परमेश्वर वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज प्रभु हम तेरे परमेश्वर स्पर्श को परमेश्वर चाहते हैं पिता। आज प्रभु तेरी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं, हमारे जीवन में उस आनंद को जो शैतान ने छीन लिया परमेश्वर, वो आनंद हम फिर से पाना चाहते हैं परमेश्वर। तो अपने बच्चों के जीवन में उस आनंद को, उस शांति को, उस प्रेम को परमेश्वर जो वो मनुष्य में ढूंढते हैं परमेश्वर, आज अपने प्रेम से अपने बच्चों को भर दे परमेश्वर, अपने प्रेम की नदियों को बहा दे अपने बच्चों के जीवन में, कि प्रभु जी वो कह सके परमेश्वर कि ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे
अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है, वो परमेश्वर हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। पवित्र आत्मा, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आराधना होने का आपने यहाँ फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन, हम आपसे विशेष और मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहते प्रभु। खुदावन, आपकी सामर्थ्य के कार्य यहाँ प्रकट होने पाए। तो प्यारे परमेश्वर, खुदावन, प्रिय भाई और बहन परमेश्वर जो यहाँ आए हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर हमारे पास नहीं परंतु आपके भवन में आए हैं परमेश्वर। आए खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आए तो खाली हाथ है परंतु वो परमेश्वर आपकी आशीष को लेके जाने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी करुणा को हर एक के जीवन में चाहते प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी दया को, आपकी प्यारे परमेश्वर आशीषों को चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, यहाँ आए हर एक प्यारे परमेश्वर भाई बहन को प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दे परमेश्वर। हर एक के जीवन में जागृति आने पाए, हर एक के जीवन में आनंद और उत्साह और उल्लास आने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, यहाँ जो प्यारे परमेश्वर भाई बहन बैठे परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर जॉब करते प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर मैं विश्वास करता प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते परमेश्वर खुदावन यीशु के नाम से हर एक का प्यारे परमेश्वर खुद का बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करता प्रभु। आपकी अद्भुत करुणा परमेश्वर आप आपके बच्चों के जीवन में करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता प्रभु, ये बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ परमेश्वर, खुदावन, जो प्यारे परमेश्वर इस समय कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर, आज खुदावन प्यारे परमेश्वर कर्ज के बंधन से है, श्राप से है, यीशु के नाम से हर एक का श्राप और बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो खुदावन। आपका आनंद और आपकी प्यारे परमेश्वर हुजूरी को हर एक के जीवन में चाहते हैं प्रभु। आपके प्यार को हम देखना चाहते हैं परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। खुदावन हमारे देश के लिए परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर खुदावन राज्य अधिकारी हैं प्रभु जी, जो प्यारे परमेश्वर माननीय मोदी जी परमेश्वर, और जो प्यारे परमेश्वर अमित शाह और परमेश्वर और जो अधिकारी हैं प्रभु जी, हर एक को आपकी हिफाजत में कहता परमेश्वर। हर एक निर्णय इस देश के लिए प्रभु जी पूर्ण आपकी प्यारे परमेश्वर खुदावन इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। खुदावन हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। खुदावन हमारे देश में जो कामुकता है, गंदे घिनौने काम, व्यभिचार, दुष्कर्म, प्यारे परमेश्वर चोरी, चालाकी, लुचपन, भ्रष्टाचार यीशु के नाम से मिटाया जाए प्रभु जी। हमारा देश स्वतंत्र देश होने पाए प्रभु, वही सोने की चिड़िया बनने पाए परमेश्वर। हमारे देश के लिए खुदावन अमन और चैन और शांति मांगते प्रभु जी। खुदावन आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर आपका कलाम कहता परमेश्वर, पवित्र आत्मा शांति के राजकुमार है और वो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया प्रभु जी। वही पवित्र आत्मा इस पूरे देश पर कह देते प्रभु, आपकी शांति और आपका राज्य और आपका इत्मीनान आने पाए। ये परमेश्वर पूरा देश परमेश्वर हर एक पापों और श्रापों के बंधन से बचाया जाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर इस देश पर आपकी करुणा को चाहते प्रभु। आज जो परमेश्वर इस कलीसिया के बच्चे बाहर हैं प्रभु जी, रोहित भाई को और राशि सिस्टर को परमेश्वर खुदावन विशेष आपकी हिफाजत में कहते प्रभु जी। और जो बच्चे इस
कलीसिया के आज बाहर हैं परमेश्वर, इस देश से प्रभु उनकी परमेश्वर तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। खुदावन आने वाले सप्ताह में प्रभु जी जिन बच्चों के परमेश्वर जन्मदिन है प्रभु जी, खुदावन प्यारे परमेश्वर बढ़कर आशीषों से नवाजिए प्रभु। जो पिछले वर्ष में आशीषें नहीं मिली आने वाले वर्ष में मिलने पाए परमेश्वर। आज इनकी परमेश्वर एनिवर्सरियां है प्रभु जी, खुदावन प्यारे परमेश्वर उनके प्यारे परमेश्वर जोड़ों पर परमेश्वर आपकी करुणा को चाहते हैं, आपकी हिफाजत को चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आराधना में जाएंगे और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उसी रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे, यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे, प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु। हमारे जीवन में धन दौलत शौहरत और खुदावन खुशियाँ आनंद सब कुछ प्रभु आपकी ओर से है। एवरीथिंग परमेश्वर हर एक चीज हमारे जीवन में जो कुछ है प्रभु वो आपकी ओर से है, वो आपकी करुणा है, वो आपका प्यार है हमारे जीवन में परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके बच्चों ने प्रभु जी जो अपने हाथों को बढ़ाकर जो हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ प्रभु आपकी सेवा के लिए जिस बीज को बोया है प्रभु जी, खुदावन प्यारे परमेश्वर तू 100 गुना 100% परमेश्वर तू प्यारे परमेश्वर ब्लेसेड कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर मेरी दिल ही तमन्ना है हर एक को परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक उत्साह आत्मिक आनंद में तू बड़ा परमेश्वर। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर आपके कलाम को हम सुनना चाहते प्रभु, आपका कलाम हमें हम कलाम करने पाए परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी दासी को विशेष आपकी हिफाजत में कहते प्रभु। बोलने वाली वक्ता वो नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा है। आपका पवित्र आत्मा आए बर बर कर हमसे बोले, बयां से बार बोलने पाए। खुदावन हमारा जीवन हमारे जीवन की परिस्थितियां हालात बदल जाए। आज परमेश्वर वचन हमसे बोले, हमसे बात करे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर आज हमारे जीवन का प्यारे परमेश्वर एक
क्षेत्र में हम और आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन की जो कमियां हैं प्रभु, आज आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम प्यारे परमेश्वर खुदावन अपने जीवन पर मेडिटेट करने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम प्यारे परमेश्वर खुदावन खुद पर मेडिटेट करने वाले बन जाएं प्रभु। ऐसा आपका अद्भुत कार्य हम देखना चाहते हैं। आज वचन के द्वारा हमसे बोलिए, बात कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की दासी हमारे साथ है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। कलाम को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिगोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, यदि उसकी करुणा हमारे जीवन पर ना होती तो हम जीवितों की जमीन पर ना होते, जीवित ना होते। हालेलुया। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आज हमसे बात करें। हम प्रार्थना करेंगे कि जो वचन आज आता है वो हमसे बात करने पाए, वो हमारे लिए हो। ओ रबा शंदर रबा रबारी रबारी खाना रबा शिकिल रे वीरे गंडा रबा रबारी रबा शंदा बाबा या सिखित तेरे वीरे मासू तुरु या शादा रबा शिकिल रबारी अल्लाह रबा। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती खुदा। मैं कुछ नहीं प्रभु, मैं शून्य हूँ प्रभु। तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे अनुग्रह के अनुसार पिता, तेरे चुनाव के अनुसार जब तूने मुझे यहाँ खड़ा किया है मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा को रख कर मुझे इस्तेमाल कर। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु मैं तेरा मुंह बनकर कार्य करने पाऊं प्रभु। आत्मा तेरी हो, वचन तेरा हो, बोल तेरा होने पाए मेरे खुदा। वो ताजा मन्ना जो परमेश्वर तो हम बच्चों के लिए लेकर आया है मेरे परमेश्वर, वो ताजा मन्ना तो हम में से प्रत्येक को खिला मेरे खुदा। होने दे प्रभु, उस मन्ने को खाकर पिता परमेश्वर उसे हम डाइजेस्ट करने पाए पिता परमेश्वर। उस मन्ने को खाकर पिता परमेश्वर होने दे पिता, हमें वॉमिट ना होने पाए मेरे खुदा। हम तुझसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, अर्थात जो तेरा वचन आज हमारे जीवन में आता खुदा, हम उसे ग्रहण कर सके प्रभु। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी बल और ताकत तो हमें दे मेरे खुदा। प्रभु जो वचन रूपी बीज यहाँ पर बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला वचन के बीच चराने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में मैं डिस्ट्रॉय करती इसी समय हर एक मन भटकाने वाली अंधकार की शक्तियों को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, ऊँघने वाली, नींद दिलाने वाली, सुस्ती आलस से दिलाने वाली आत्मा को हम यीशु के सामर्थी नाम में इस स्थान से गेट आउट कहते हैं। पवित्र आत्मा तू काम कर इस स्थान पर। पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल, तेरा कब्जा, तेरा नियंत्रण, मुझ पर तेरा कंट्रोल, कब्जा, नियंत्रण में चाहती प्रभु। तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु। तेरा वचन एक एक छेदे मेरे खुदा। वचन काम करे खुदा। मैं तमाम यूट्यूबर्स को तेरे सम्मुख लेकर आती खुदा। हाँ प्रभु, जो वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना कर दी होने दे अब्बा पिता, उन परिवारों के अंदर तेरी आशीषों को मैं चाहती खुदा। उन परिवारों के अंदर तेरे ब्लेसिंग्स को चाहती मेरे खुदा, उद्धार को चाहती, शांति को चाहती मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हर एक यूट्यूबर्स का परमेश्वर, हाँ प्रभु, जो देखने वाले हैं पिता, उनका जीवन मसीह यीशु के सामर्थी नाम में बदलने पाए पिता। होने दे प्रभु, तेरा वचन कहता धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे खुदा। हर एक को तू तृप्त कर खुदा, हर एक को तू तृप्त कर मेरे खुदा। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती पिता, हर एक बंधन मसीह यीशु के सामर्थी नाम में एक एक के जीवन से टूटने पाए खुदा। तेरी सामर्थ कार्य करे। पवित्र आत्मा में अपने आप को तेरे नियंत्रण में देती, धन्यवाद करती प्रभु। आप बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दोष मत लगाओ।
पढ़े बेटा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहली आयत। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मेरे प्रियो, ये बात हम याद रखें कि जो मनुष्य बोता है मनुष्य वही काटता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम हर एक को ब्लेमिंग करते हैं अपनी सिचुएशन की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने हालातों की वजह से। हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या सिखा रहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जो कोई जिस प्रकार से तुम किसी व्यक्ति पर दोष लगाते हो ना हो कोई और व्यक्ति तुम पर भी दोष लगाएगा। मेरे प्रियो, जब हम जिस भी हालात में होते हैं, जिस भी परिस्थिति में होते हैं, यदि हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता है, यदि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं। क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। बच्चे माँ बाप पर दोष लगाते हैं, माँ बाप बच्चों पर दोष लगाते हैं, पत्नी पति पे दोष लगाती है, पति पत्नी पे दोष लगाता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जहां पर भी समस्या को, हालातों को, विपरीत परिस्थितियों को पाता है, वो उन परिस्थितियों के अंदर किसको, सामने वाले को जिम्मेदार ठहराता है कि तेरी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा है, तेरी वजह से ऐसा है। हम अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो अक्सर इसी चीज को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति दोष लगाता है। आज हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दोषारोपण करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को सिखाया, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जिस चीज को बोता है उसी चीज को वो काटता भी है। हो ना हो आज हम किसी व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें ब्लेमिंग करेगा, हम पर दोष लगाएगा। उस समय हमें इस बात का एहसास होगा कि जिस व्यक्ति पर हम दोष लगा रहे थे उसको कैसा लगता होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाता है। परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो हमें सिद्ध बनाता है। आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रभु में है या वो नहीं है, चाहे वो संसार के अंदर है, आज हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी समस्याओं को दूसरों के माथे डाल रहा है, अपनी गलतियों को दूसरों के माथे डाल रहा है। खुद को छुपाने के लिए, खुद को ढकने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। हर एक व्यक्ति के पास जो समस्या है, उस समस्या की वजह से वो दूसरों को दोषी ठहराता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो ना हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसीलिए दोष किसी पर मत लगाओ। हर समस्या, हर गलती, हर विपरीत परिस्थिति के जिम्मेदार हम हैं। हमारे जीवन में जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। हम दोष किसको देते हैं, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को। हम दोष औरों पर डालते हैं। क्यों डालते हैं हम अपने दोषों को, क्यों डालते हैं, ताकि हमारी गलतियां ढक जाए, हम चुप जाए, हमारी गलतियां लोगों के सामने ना आ जाए, हमारी इमेज डाउन ना हो जाए। मेरे प्रियो, याद रखना, हम अपनी गलती किसी मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। अगर हम मनुष्य के आगे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और पर दोषारोपण करते हैं, तो याद रखना एक दिन ये परमेश्वर का वचन आपको दोषी ठहराएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, क्योंकि परमेश्वर है जो न्याय करने वाला है। जब वो न्याय करेगा तो इस वचन के द्वारा वो ये वचन हमें दोषी ठहराएगा। क्योंकि हम हर रविवार को वचन सुन रहे हैं,
हर रविवार को परमेश्वर की वाणी को हम सुन रहे हैं, अगर हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे, अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो याद रखना एक दिन हम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि ये वचन ही है जो एक दिन हमारा लेखा लेगा। आगे पढ़े बेटा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा, जैसा तुम चलते हो वैसा तुम्हारे साथ होगा। सीधा सीधा कहें तो जो बोएगा इंसान वही काटेगा। बबूल को बोएंगे तो हम कांटों को ही प्राप्त कर सकते हैं। बबूल का बोने वाला व्यक्ति कभी भी गुलाब को प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? कांटे। बबूल का पेड़ मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम गुलाब का बीज बोएंगे तो हमें गुलाब के फूल मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, जो कुछ भी इंसान करता है उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता। परीक्षा बच्चे देते हैं, परीक्षा का रिजल्ट क्या तुरंत आ जाता है? स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट क्या हैंड टू हैंड आ जाता है? तुरंत मिलता है उसका रिजल्ट? नहीं। कॉपीज चेक होती हैं, सारी कॉपीज को चेक किया जाता है, अच्छी तरीके से उनको चेक किया जाता है, उनको देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने के बाद रिजल्ट आता है। इसी तरीके से जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान दें। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, अगर इसका गलत परिणाम नहीं हो रहा है इसका मतलब मैं सही हूं। मेरे प्रियो, परीक्षा का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। इसी तरीके से हमारी गलतियों का रिजल्ट तुरंत निकल कर नहीं आता है। जिस नाप से हम नाप रहे हैं, हो ना हो उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। भले ही उस चीज में देर हो, पर वो चीज होगी जरूर, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक और पढ़ेंगे, लूका जिसु समाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 37वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिर आएंगे, यहाँ पर हाथ जरूर रखना अपना। लूका जिसु समाचार 6वां अध्याय 37वीं आयत। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। किसी को अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को मत ठहराओ। जो हमने किया हम उसी का भुगतान करते हैं, उसका दोष किसी और का नहीं है। आज एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, मारपीट करने वाला व्यक्ति है, गुस्से वाला व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का जो स्वभाव का व्यक्ति है, अगर उसके जीवन के अंदर जो कमी है, मेरे प्रियो, जो गुटखा खा रहा है, जो दारू पी रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने जीवन के अंदर वो कैंसर को बो रहा है, बीमारी को बो रहा है। तो वो क्या करेगा? वो बीमारी को ही काटेगा। बीमार होने के बाद वो किसी और को दोषी ठहराता है कि तेरी वजह से मैं बीमार हुआ, तूने मुझे टेंशन दी इसीलिए मैं पीता हूँ, मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं गुटखा खाता हूँ, मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं सिगरेट पीता हूँ। हम दोष किसको देते हैं? अपनी परिस्थिति, अपने हालातों को, अपने परिवार वालों को, कि तुम मुझे परेशान करते हो तभी तो मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, दोषी हम खुद हैं, गुनहगार हम खुद हैं हमारी गलतियों के। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम दूसरों पर दोष डालते हैं। हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों पर दोष डालते हैं। हमारा स्वभाव गंदा है तो उसका दोष भी हम दूसरों पर डालते हैं कि इसकी वजह से मेरा स्वभाव बिगड़ता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, इसीलिए मेरा स्वभाव बिगड़ता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मैं मारता हूँ, इसीलिए मैं गाली देता हूँ। हर एक व्यक्ति ये कर रहा है।
रास्ते में दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति जाकर उनके बीच के अंदर सुलह कराने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, तो तीसरे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया। उसने जो किया सो किया, तेरे स्वभाव में गुस्सा है इसीलिए तुझे गुस्सा आया। इंसान क्या परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से सोचकर ठीक नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। सपोज करो किसी की गाड़ी ठुक गई, अब वो ठुक तो गई है, नुकसान तो हो गया है, लड़ने, मारपीट, गाली गलौज करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपको सॉरी बोल दिया तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन क्या करते हैं? लड़ना भिड़ना, वहीं गाली गलौज करना शुरू। गाड़ी ठुक गई, नुकसान हो गया, अब उसका क्या करना है हमें वो सोचना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कुछ घटित हो गया, उसका क्या करना चाहिए हमको वो सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, बजाय इसके कि हम किसी को दोषी ठहराएं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या है? हम दोष लगाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तू किसी को दोषी ठहराएगा तो एक दिन तू भी दोषी ठहराया जाएगा। आगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम परमेश्वर से अपनी छोटी छोटी गलतियों की क्षमा की अपेक्षा करते हैं। उस ईश्वर से जिसने हमको बनाया है, हम गलती करके सोचते हैं कि वो हमें क्षमा कर दे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। किसी से गलती हो गई तो उसे माफ करो, दोष मत लगाओ। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। आगे पढ़ो। दया करो क्षमा माफ दिल से करना है, उसको माफ करना है। उसको जिससे गलती हुई है, अगर किसी व्यक्ति से गलती हो गई है तो हमें उसे माफ करना है, दिल से निकालना है उस बात को। उसको कड़वाहट और गांठ बनाकर नहीं रखना है। हम अपने जीवन के अंदर बातों को गांठे बनाकर रख देते हैं। इसने मेरे साथ ये किया, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी हम उस बात को नहीं भूलते। अगर हम उस बात को नहीं भूलेंगे तो वो बात हमको ही तकलीफ देगी। जब हमारे जीवन के अंदर अक्षमा होती है, हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करते, तो हम कुड़ते हैं अंदर ही अंदर, घुटन होती है हमको। क्या निकलता है अंदर से? गाली, बद्दुआ, अपशब्द, यही चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं। क्षमा कैसे करें? क्षमा कैसे करें मतलब? किसी को माफ कैसे करें? दिल से बात को निकाल देना, वही क्षमा है। किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कोई पाप किया है, उसके प्रति दिल से उस बात को निकाल दें, दोबारा उस बात को रिपीट नहीं करना, उसको बोलते हैं क्षमा। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम 10 जनों को जाकर बता रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको क्षमा नहीं किया। अगर हम भूल गए, नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ठीक है कोई बात नहीं, अवॉइड कर दिया। नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना ही क्षमा करना है। कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। ये बोलकर फिर हम वो चीज 10 लोगों को बताएं, 20 लोगों को बताएं, डिंडोरा पीटे उस बात का, तो उसको क्षमा नहीं कहते, उसको भूलना नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं? ऊपरी क्षमा। मुंह से तो बोल दिया, माफ कर दिया, लेकिन अंदर से कड़वाहट भरी हुई है। कड़वाहट नहीं रखनी है, क्योंकि कड़वाहट इंसान को अंदर अंदर घोटती है। कड़वाहट से इंसान घुटता है, इंसान के मुंह से अपशब्द निकलते हैं, गाली निकलती है, नफरत निकलती है, और यही चीजें जो इंसान को गंदा करती है। आज हर एक व्यक्ति अपने अंदर क्या रखकर चलता है? कड़वाहट। हम नेग्लेक्ट नहीं करते बातों को, अवॉइड नहीं करते, छोटी छोटी बातों को पकड़कर क्या करते हैं? छोटी बात को रबड़ की तरह खींचकर उसे बड़ा कर देते हैं। यही कारण है रिश्ते टूटने का, परिवार टूटने का, घर टूटने का, संबंध खराब होने का, यही कारण है। अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दें, तो वो जो है ना, वो हमको भी क्षमा करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम उस ईश्वर के द्वारा हमको भी क्षमा मिले, क्योंकि हम भी पापी हैं, जाने में अनजाने में हम बहुत से पाप करते हैं, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते तो हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी हमें क्षमा करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें क्षमा करे तो हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। किसी ने गलती की, उस बात को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाए। सॉल्यूशन निकालना सीखें, बात का समाधान निकालना हम सीखें, ना कि उस बात को, छोटी बात को रबड़ की तरह खींचे। आगे पढ़े बेटा।
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो दिया करो। किसी गरीब को हमने देखा, हमने उसके ऊपर दया करके उसके हाथ में पैसा दिया, तो वो अपन ने जो दिया वो कहाँ पर काउंटिंग होगा? उसका काउंटिंग होगा ऊपर स्वर्ग में। उस परमेश्वर से, उस गरीब से तो आपको रिटर्न बैक कुछ नहीं मिलेगा। जिस गरीब को आपने 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, जिसको आपने रोटी खिलाया, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे अपेक्षा ना करें। लेकिन उस परमेश्वर से, जिस ईश्वर परमात्मा ने आपको बनाया है, वो आपको रिटर्न बैक देगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये जो हदिया उठाते हैं, अभी जो हमने ऑफरिंग यहाँ पर उठाई, ये ऑफरिंग क्या है? ये वो भेंट है जो परमेश्वर की सेवा के अंदर खर्च होती है। ये वो भेंट है जो हम परमेश्वर की सेवा के अंदर खर्च करते हैं, इसको परमेश्वर की सेवा के लिए लगाते हैं। जब हम इसमें बोते हैं तो परमेश्वर हमें दुगनी चौगुनी सौगुना आशीष करके लौटाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है, तुम दोगे तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। इसका मतलब आशीषें उतरेगी। दबा दबा के, हिला हिला के तुम्हारी गोद में डालेंगे, यानी तुम्हारे जीवन के अंदर में आशीषों को, ब्लेसिंग्स को भर दूंगा। अगर हम देने वाले हैं तो मेरे प्रियो, हमारी झोली कभी खाली नहीं होती। लेकिन हमारा दिल ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं है, हमारा दिल दया से भरा हुआ नहीं है, हमारा दिल देने वाला नहीं है, हम किसी को देना नहीं जानते, हम सिर्फ मांगी लाल हैं, देवी लाल नहीं है, तो हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं आएगी। हमें क्या बनना है? देवी लाल। क्या नहीं बनना है? मांगी लाल। हमेशा मांगते रहे, मुझे यहाँ से मिल जाए, 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 लेकिन जब देने की बारी आए तो मैं कुछ ना दूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापोगे, अगर तुम किसी को चम्मच से दोगे तो ऊपर वाला भी चम्मच से ही नाप के देगा आपको। अगर आप किसी को छोटे स्पून जो होता है, टी स्पून होता है, उस स्पून से अगर आप किसी को नाप कर दोगे तो परमेश्वर भी उतनी ही आशीष आपको नाप कर देगा। बड़े चम्मच से दोगे उतनी ही आशीष आपको मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसा तुम्हारा जीवन होगा उसी जीवन के अनुसार तुम्हें आशीष मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखा रहा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। आज हमारे जीवन पर कोई भी आकर दोषारोपण करता है, क्यों करता है मेरे प्रियो? क्योंकि हो ना हो हमने भी किसी पर दोष लगाया होगा, हमने भी किसी को ब्लेमिंग किया होगा, तभी कोई व्यक्ति आकर हमें ब्लेम कर जाता है। हालेलुया। आगे वहां पर चलो वापस। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? मत्ती 7:3। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? हम क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति की गलतियों को देखते हैं। हमारी हमेशा उंगली कहाँ रहती है? सामने वाले की तरफ। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा हुआ। हम कभी भी इस बात को नहीं बोलते कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूँ, मुझ में कमी है। मेरे प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 उंगली तो हमारी तरफ बोलती है कि तू अपने आप को पहले देख। हम 1 उंगली सामने वाले पर उठाने से पहले देखें कि वो 3 उंगली हमको बोल रही है कि तू अपने आप को देख। अब 3 उंगलियां बड़ी या 1 उंगली बड़ी? तो हमें अपने आप को जांचना है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है? यहाँ भाई लिखा हुआ है,
जरूरी नहीं हो भाई हो, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। हम क्या करते हैं, दूसरों के अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों की खामियों को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देख रहा है? तिनका कितना होता है? इतना सा, लकड़ी के जरा से टुकड़े के बराबर होता है तिनका। तू क्यों अपने भाई की आंख का तिनका देख रहा है, जबकि जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब अपनी आंख में तुझे लट्ठा तुझे सूझता नहीं, तेरी आंख के अंदर लट्ठा पड़ा है, यानी तेरे जीवन के अंदर 10 कमियां है, तेरे जीवन के अंदर 10 कमियां हैं, लेकिन तू अपने भाई की एक कमी के पीछे पड़कर उसको घोड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो, हम दूसरों की गलतियों का जब इंगित करते हैं ना, तो हम अपनी गलतियों को कभी भी सुधार नहीं सकते। हम अपने जीवन के अंदर जांचें कि मेरे जीवन के अंदर क्या गलती है। अगर हमारी आंख के अंदर लट्ठा पड़ा है, तो हम अपने भाई के तिनके को क्यों देख रहे हैं? आंख के तिनके को। हमारे जीवन के अंदर कमी है, तो हम दूसरों की कमियों को क्यों देख रहे हैं? कमियों को देखने का अधिकार किसको है? जो सिद्ध है। कमियों को देखने का अधिकार किसको है? जो सिद्ध है। सिद्ध केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सिद्ध वही है। वो अगर हमारी कमियों को देख रहा है तो वो सिद्ध है, इसलिए देख रहा है। लेकिन हम सिद्ध नहीं है, जो अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रगणों के, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के क्या करते हैं, हम उनकी गलतियों को देखते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें कमी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उनकी एक कमी को हम उजागर कर देते हैं और हम अपने अंदर 10 कमियां रखकर चल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? तू अपने भाई की आंख के तिनके को देख रहा है, पर तेरी आंख में जो लट्ठा पड़ा है वो तुझे सूझ ही नहीं रहा है, उसका तो तुझे एहसास ही नहीं है। अपनी दृष्टि में तू पाक, पवित्र, सिद्ध है। अपनी दृष्टि में ठीक होना काफी नहीं है। जिसने हमें बनाया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, क्या हम उसकी दृष्टि में ठीक है? क्या उसकी दृष्टि में हम सही हैं? क्या उसकी दृष्टि में हम अच्छे और भले हैं? गलत काम करके हम बोलते हैं कि वो मेरे मन को जानता है। हाँ, आप सही बोलते हैं, वो आपके मन को जानता है, वाकई जानता है। वो आपके मन को जानता है कि आप कैसे हैं, उससे हम नहीं छुप सकते। लेकिन वो हमसे हमारे जीवन के अंदर कुछ बातों को चाहता है। अगर हम वो बात अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकते, तो हम कदाचित उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन से कमियों को दूर करना होगा। अपनी आंख के लट्ठे को पहले निकालना होगा, अपने जीवन की कमियों पर दृष्टि करनी होगी, बजाय इसके कि हम दूसरों की गलतियों को देखें, दूसरों के आंख के तिनके को निकालने के पीछे पड़ जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति सुधरे नहीं, उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं कि इसको सुधार के ही रहूंगा मैं, तो इसको सुधार के ही रहूंगी मैं, तो ऐसे कैसे नहीं सुधरेगा ये, ऐसे कैसे नहीं सुधरेगी ये। हम सुधरे हुए, हम सुधर जाए तो सब सुधर जाएंगे। अगर हम सुधर जाए ना, तो सब सुधर जाएगा। परिस्थितियां, विपरीत हालत, हो सकता है हमारी वजह से ही गलत हो, हमारी वजह से ही खराब हो, और हम सोच रहे हैं नहीं, सामने वाले की वजह से है। क्यों? है ना, जरूरी है सामने वाले की वजह से ही हमारी परिस्थिति और हालात खराब है। हो सकता है उसके दोषी हम स्वयं हैं, और हमको हमारे अंदर दोष नजर नहीं आ रहा, हमको हमारे अंदर कमी नजर नहीं आ रही। हम अपनी दृष्टि में सिद्ध हैं, पवित्र हैं, ये काफी नहीं है। आगे पढ़े बेटा। तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? जब तेरी ही आंख में लट्ठा पड़ा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि आजा मैं तेरी आंख में से तिनका निकालूं? जब आप ही सही नहीं है,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को तो मैं ही सुधारूंगा, कोई नहीं सुधार सकता, इसको मैं ही सुधारूंगा, इसको मैं ही सुधारूंगी। जब हमारी ही आंख में लट्ठा होगा तो हम किसी की आंख का तिनका कैसे निकालेंगे? बड़ी खूबसूरती के साथ हम इस बात को बोल देते हैं कि इस व्यक्ति को तो मैं ही सुधारूंगा, इस परिस्थिति को तो मैं ही ठीक कर सकता हूं। सबसे पहले हम अपने जीवन को रेक्टिफाई करें, अपने आप को ठीक करें। हम दूसरों को ठीक करने के पीछे लगे रहते हैं। कई बार परिस्थितियां, हालात अपने आप को ठीक करने से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये हम समझ नहीं पाते। और जब तक हम समझते हैं तब तक सारी सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं, सारे हालात बिगड़ चुके होते हैं। आगे बढ़े बेटा। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे कपटी। कपटी का मतलब क्या होता है? छल कपट करने वाला व्यक्ति, दोगला व्यक्ति, डबल माइंडेड व्यक्ति, दुचित्ता व्यक्ति, जो अंदर से तो कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अंदर से खुद का स्वभाव गंदा है और बाहर से अपने भाई को क्या बोल रहा है? आ मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, आ मैं तुझे सुधारूं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, यानी पहले अपने आप को तू जांच, अपने आप पर मेडिटेट कर, अपने स्वभाव पर मेडिटेट कर, अपने चाल चलन पर मेडिटेट कर। हम क्या करते हैं? खुद के जीवन के ऊपर मेडिटेट नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि हम दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं और हम कभी खुद का सुधार नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन को जांचें। यहाँ लिखा हुआ है, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। लट्ठा बड़ा या तिनका बड़ा? लट्ठा। तिनका तो छोटा सा होता है। हम सामने वाले व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियों को देखते हैं, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने जीवन से बड़ी बड़ी गलतियों को, यानी अपने जीवन से उन लट्ठों को दूर करें, तो वो जो छोटा सा तिनका है ना, जो हमें चुभ रहा है, वो तिनका तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। वो तिनका तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा। तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जब तेरे जीवन का लट्ठा दूर होगा, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन से कमियां जाती हैं, गलतियां जाती हैं, हम अपने जीवन से पाप को दूर करते हैं, तब हमको ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि वो ऊपर वाला देता है कि जो छोटा सा तिनका सामने वाले के व्यक्ति का है ना, हम उसको भली भांति निकाल सकते हैं। जब हमारे जीवन से कमियां और पाप जाने लगता है, तो उस समय पता है, हम अपनी कोशिश से किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं करते, हम प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति को बदलते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए कि प्रभु उसके जीवन की इस कमी को तू दूर कर। अगर हमारा जीवन ही ठीक नहीं है और हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कदाचित हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अपने पाप तो दिख नहीं रहे, हमें अपनी गलतियां दिख ही नहीं रही है। मुझे जाना होगा, मैं घर पे बता के नहीं आया। जा सकते हैं तुम आ जाओ घर में। कौन आ गया? लाओ हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल पाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले तू क्या कर? अपने आप को रेक्टिफाई कर, अपने जीवन को ठीक कर। तब जाकर तू अपनी भाई की आग के तिनके को भली भांति निकाल पाएगा। मेरे प्रियो, हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदल रहा। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं। क्योंकि हमारे जीवन के पाप, हमारे जीवन की गलतियां, हमारे जीवन की कमियां हमें दिखती नहीं है। जिस दिन हम अपनी कमियों को देखकर अपने लिए दुआ करना शुरू कर देंगे, उसके बाद
हम किसी व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे तो हो ना हो उस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना सुनी जाएगी। पर पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें, अपने जीवन को जांचें कि मेरे जीवन के अंदर क्या कमी है। हम न्यायी नहीं है कि हम किसी का न्याय करें। हम न्यायी नहीं है। हम हर एक व्यक्ति यहाँ पर मनुष्य है। हम सब कौन है? मनुष्य है। अपनी गलतियों को यदि हम नहीं देखेंगे तो हम कभी भी सामने वाले को सुधरते हुए नहीं देख सकते। सबसे पहले अपने जीवन पर मेडिटेट करें, अपने जीवन से अपनी आँख के लट्ठे को दूर करें, तभी हम भली भांति सामने वाले व्यक्ति की आँख से तिनका निकाल पाएंगे। आँख में लट्ठा होगा तो कैसी होगी आँख? तिनका होगा तो आँख फिर भी खुलेगी, लेकिन अगर लट्ठा होगा तो आँख बंद हो जाएगी, खुलेगी ही नहीं। जब हमारी आँख पे लट्ठा है, हमारी आँख ही बंद है, तो हम किसी की आँख का तिनका कैसे निकालेंगे? हमारी आँखें किस बात के प्रति बंद होती हैं? हमारी आँखें हमारी गलतियों, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन के द्वारा बंद होती हैं। हमारी आँखें किस तरह बंद होती है? अगर हमें हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी गंदगी, हमारी कमी अगर हमको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमारी आँख में लट्ठा है। यही कारण है कि हमको कमियां दिखाई नहीं दे रही है हमारी। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी कमियां दिखने लगती है, अपने पाप दिखने लगते हैं, अपनी गलतियां दिखने लगती है, और जब वो व्यक्ति उस चीज के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी आंख से लट्ठा दूर होता है। जैसे ही उसकी आंख से वो लट्ठा निकलता है, भली भांति वो सामने वाले व्यक्ति की आंख का तिनका निकाल सकता है। हमारा अंधापन सबसे पहले दूर होना जरूरी है। हम अपने आप को ठीक समझते हैं, यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक नहीं जाती है। खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम दोषारोपण करते हैं, क्षमा नहीं करते, देने वाला दिल नहीं है हमारा, सिर्फ लेने की अपेक्षा है हमारे अंदर। ये जो छोटी छोटी बारीकियां है वचन की मेरे प्रियो, ये वचन की कुंजी है, कुंजी। इन छोटी छोटी बारीकियों से ही इंसान आशीष पाता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, इसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। अब यहाँ क्या हुआ मेरे प्रियो? शुरू से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया जिसका नाम था आदम। आदम की पसली को निकाल के परमेश्वर ने बनाया हव्वा को, जो कौन थी? उसकी पत्नी थी। ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। अब ये दोनों पति पत्नी थे तो क्या होता था? शाम का ठंडा समय जब होता था, परमेश्वर इन लोगों से मिलने आया करता था, क्योंकि उस समय ये दोनों पति पत्नी क्या थे? पवित्र थे, पाक थे। इनके अंदर कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी इनके अंदर। एक अच्छा जीवन ये जी रहे थे। परमेश्वर ने इनको एक आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि जिस वाटिका के अंदर तुम रह रहे हो, उस वाटिका के तुम सब फलों को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है बुद्धि और ज्ञान का पेड़, उस पेड़ के उस वृक्ष के फल को मत खाना। क्या था? आज्ञा। क्या था? एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। किसको? आदम और हव्वा को। इन दोनों पति पत्नी को एक परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये जो फल है, इस वृक्ष के फल को तुम मत खाना। बाकी वाटिका में जितने वृक्ष है तुम सबके फलों को खा सकते हो। अब वहां पर कितने वृक्ष थे? अनगिनत। कितने वृक्ष थे? अनगिनत वृक्ष थे। वहां पे वृक्षों की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी कि उनकी फोकस उसी वृक्ष पर पड़े। परमेश्वर ने ऑलरेडी वाटिका के अंदर इतने पेड़ लगा रखे थे कि उनकी नजर अगर बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष पर नहीं जाती तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या? अब आप देखना इस चीज को। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था,
उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हर शाम को जब परमेश्वर इनसे मिलने आया करता था तो ये लोग क्या करते थे? खुशी से उसका स्वागत करते थे और उसकी उपस्थिति को एंजॉय करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करते थे? एंटरटेन करते थे, एंजॉय करते थे, उसका मनोरंजन, उसका लुत्फ उठाते थे। लेकिन आज जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो वाटिका की यानी पेड़ों के बीच में घुस के छुप गए। उसका कारण क्या था? आज्ञा का तोड़ना, आज्ञा का उल्लंघन, अनाज्ञाकारिता करना। जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, ये दोनों उसी पेड़ का फल खा के एंजॉय करके बैठे थे। जब उन्होंने उस चीज का एंजॉयमेंट कर लिया, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि उन्होंने फल खाया है? परमेश्वर को सब पता था, लेकिन परमेश्वर फिर भी मिलने आया है। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या गलती है, क्या स्वभाव है हमारा, हमने क्या गलती की है, हम क्या गलती करके बैठे हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता? उसको सब पता है, लेकिन वो फिर भी अपनी उपस्थिति हमें देता है। वो फिर भी हमसे मिलने आता है। लेकिन गलती कहाँ होती है मेरे प्रियो? आगे पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब यहाँ परमेश्वर आदम से क्या पूछ रहा है? तू कहाँ है? आदम और हव्वा को आवाज देके क्या बोला? तू कहाँ है? आगे उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। अब उसने क्या बोला कि मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, इसीलिए छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। मेरे प्रियो, जब इंसान के जीवन में पाप होता है तो इंसान के जीवन में डर आता है। जब इंसान के जीवन में डर आता है तो इंसान छिपने लगता है, कलीसिया से भागने लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगता है। उसको चर्च अच्छा नहीं लगता, उसका मन चर्च के अंदर नहीं लगता, उसको परमेश्वर की उपस्थिति भाती नहीं है, उसको आराधना करना पसंद नहीं आता, वचन सुनना पसंद नहीं आता, प्रार्थना उसको अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा हमारे जीवन के अंदर हो तो हम अपने जीवन को जांचें कि कहीं ना कहीं हम पाप में हैं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जब उनके जीवन के अंदर पाप आया तो उनके जीवन के अंदर सबसे पहले क्या आया? डर आया। और डर आने के बाद क्या हुआ? वो लोग छिपने लग गए। और परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? तेरी आवाज सुन के हम डर गए थे। इससे पहले भी तो परमेश्वर आवाज देकर ही आता होगा, लुक्का छुपी खेलते हुए तो नहीं आता होगा। परमेश्वर छुप छुप के आता होगा? नहीं, आवाज देता वही आता था। जब पाप नहीं था तो डर नहीं था। जब पाप इंसान के जीवन के अंदर आता है तो इंसान डरता है, डरपोक हो जाता है, और डर से वो छिपने लगता है, अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, अपने आप को ढकने की कोशिश करता है। और अपने आप को ढकने की कोशिश में वो क्या करता है? अब देखना। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? आगे, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब परमेश्वर ने उसको क्या कहा? तूने जरूर पाप किया है, अनाज्ञाकारिता करी है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसी वजह से तू डर रहा है। तेरे अंदर जो डर है वो पाप की वजह से है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला इनको? जो फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था, तुमने उस फल को खाया है, तभी तू डर रहा है, तभी तू छिप रहा है, क्योंकि तूने पाप किया है। अब यहाँ पर क्या था मेरे प्रियो? जब इसकी गलती सामने आ गई तो उसे क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? सबसे पहले अपनी गलती को जांचना चाहिए था। क्षमा इंसान कब मांगता है? जब गलती को जांचता है, गलती का एहसास होता है,
सबसे बड़ी हमारे जीवन के अंदर जो कमी होती है वो पता है क्या है? हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। अपनी गलती की वजह से दूसरों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ते हैं, उसके सीने पे चढ़कर बैठ जाते हैं। तेरी वजह से बात, तेरी वजह से बात, तूने ऐसा किया, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसा, तू ऐसा। अपनी गलतियों का एहसास यहाँ पर आदम को करना था। आदम और हवा को अपनी गलतियों का एहसास करना था, अपने आप को जांचना था। यहाँ पर परमेश्वर आदम से जब टॉकिंग कर रहा है तब क्या करना था? आदम को खुद को जांचना था। जब वो खुद को जांचता, उसको अपनी गलती का एहसास होता, तो वो तुरंत क्या बोलता? पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपने मना किया था लेकिन मैंने उस फल को खा लिया। तो क्या होता पता है? बात वहीं खत्म हो जाती है। आज जो स्थिति थी, हालात थे, जो आज हालात स्थिति है, वैसी हालात और स्थिति नहीं होते। लेकिन क्या हुआ? देखना आदम ने क्या शानदार काम किया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब उसने क्या किया? दोषारोपण किया। किस पर? नहीं, सबसे पहले तो उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। सबसे पहले उसने किस पर दोष लगाया? परमेश्वर पर। दूसरा उसने स्त्री पर दोष लगाया। क्या बोलकर दोष लगाया? कि तूने जो स्त्री मुझे दी है, उसने वो फल मुझे खाने को दिया है। क्या किया? तूने जो स्त्री मुझे दी है, उसने वो फल मुझे खिलाया। मेरे प्रियो, चाहिए तो क्या था? कि यहाँ ये परमेश्वर से क्षमा मांगता, अपनी गलती का एहसास करता, अपने आप को जांचता। ये 3 चीज हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। पहला, अपने आप को जांचना, अपनी गलतियों का एहसास करना और उन गलतियों की क्षमा को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ क्या किया इसने? परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण कर दिया कि जो तूने स्त्री दी है ना, यानी तूने गलत औरत मेरे हाथ में पकड़ा दी। और हम भी यही करते अपने जीवन में। अपनी गलती, गुनाह, अपने हालातों के लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो उस खुदा को ठहराते, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। उसके बाद क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? अब यहाँ परमेश्वर के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागी। किसके प्रति? हव्वा के प्रति। क्या जाने हव्वा को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो अपने आप को जांच ले, या वो क्षमा मांग ले तो मैं उसको क्षमा कर दूं, उसकी वजह से मैं आदम को भी क्षमा कर दूं क्योंकि वो उसका पति है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ पर स्त्री क्या बोलती है? सुनना। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब स्त्री क्या कर रही है? अपना दोष शैतान पर डाल रही है, सर्प पर डाल रही है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, इसीलिए मैंने वो फल खा लिया। यहाँ पर स्त्री ने भी किसी प्रकार की कोई क्षमा को नहीं मांगा। आदम ने अपनी गलती डाली परमेश्वर और स्त्री पर, स्त्री ने अपनी गलती डाली शैतान पर, सांप पर। आज हम भी यही कर रहे हैं। हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपते हैं, हम अपने जीवन को नहीं जांचते। एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11:31। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 31वीं आयत। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। मेरे प्रियो, आदम हवा ने जो गलती करी, यदि वो अपने आप को जांचते तो जो दंड उनको मिला, क्या वो मिलता? परमेश्वर ने क्या दंड दिया? पुरुष को दंड दिया कि तू बिना मेहनत के रोटी को नहीं खाएगा, खून पसीना एक करेगा
तब जाके तुझे और तेरे परिवार को रोटी नसीब होगी। स्त्री को क्या दंड दिया कि तू तेरी गर्भवती की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा और तू बहुत तकलीफों के साथ बच्चे को जनेगी, और बहुत खतरनाक पेन्स के साथ एक स्त्री बच्चे को जनती है। ये दंड क्यों आया उनके जीवन में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन हम क्या करते हैं? दोषारोपण में लग जाते हैं। अक्षमा हमारे जीवन के अंदर आ जाती, कड़वाहट आ जाती है, हम कड़वे होने लगते हैं। पित्त की सी कड़वाहट, जहर जैसी कड़वाहट हमारे जीवन के अंदर जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि हम अपने जीवन के अंदर सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते। जो आशीषें हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, उन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। वो आशीषें हमारे जीवन में होकर भी नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जांचते, हम दोषारोपण करते हैं, हमारे अंदर क्षमा मांगने की आत्मा नहीं है, हम किसी को क्षमा नहीं करते, अपनी गलती का एहसास नहीं करते। इन कारणों की वजह से ही मेरे प्रियो हम दंडित होते हैं, दंड से भागी होते हैं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का दंड आता है, और वो दंड किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति, बीमारी, हालात, किसी भी रूप में वो दंड हो सकता है। इसीलिए हम अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें। अगर हम सोचें कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे जीवन के अंदर क्या कमी है, हमें कैसे पता चले कि ये पाप है, तो इसके लिए सबसे एक खूबसूरत चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन 16 की 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं इस बात को बोल रहा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो सहायक कौन है? वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। सहायक के रूप में हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसका काम क्या है? पढ़े बेटा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या क्या बताएगा? सबसे पहले बताएगा कि पाप क्या है, पाप की लिस्ट क्या है। दूसरा, धार्मिकता क्या है, हम धर्मी कैसे बन सकते हैं, पाप से कैसे निजात पा सकते हैं। और तीसरा क्या? न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, सही डिसीजन लेने की समझ और बुद्धि को प्राप्त करेगा। ये 3 काम पवित्र आत्मा के हैं। सबसे पहला पाप क्या है वो बताएगा, दूसरा धर्मी हम कैसे बन सकते हैं वो बताएगा, और तीसरा न्याय के विषय में हमें निरुत्तर करेगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर अपने आप को नहीं जांच पा रहे, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारे जीवन की क्या कमी है, तो पवित्र आत्मा से पूछें। पवित्र आत्मा को कहे मेरे जीवन पर उंगली रख और वो मुझे बता कि मेरे जीवन के अंदर क्या दोष है, क्या पाप है, क्या कमी है। और जब वो आपको कमी बताएगा तो उस कमी का एहसास करना, अपने जीवन को जांचना, उस गलती का एहसास करना और उस चीज की क्षमा मांगना। उसके बाद आपके जीवन के अंदर आशीषें, सफलता,
बरकतें नहीं आए तो मुझसे कहना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, वो हमें जरूर बताएगा। पर हम क्या करते हैं? पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंख में लट्ठा है, लट्ठा। वो लट्ठा हमारी आंखों को बंद करता है हमारी कमी और गलतियों के प्रति। आज परमेश्वर से कहें, मेरी आंख के लट्ठे को निकाल। मैं दूसरों पर दोष ना लगाऊं ताकि फ्यूचर में मुझ पर दोष ना लगाया जाए। मैं अपने अंदर कमी को ढूंढूं, मैं अपने अंदर दोष को ढूंढूं। मैं क्षमा करूं ताकि मुझे भी क्षमा को प्राप्त हो सके। मैं दिया करूं ताकि मुझे भी दिया जाए। मैं दूसरों को सुधारूं नहीं, मैं अपने आप के सुधरने में रुचि रखूं। जब मैं सुधर जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है कि हम दूसरों को जज ना करें। जज योरसेल्फ। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपनी गलतियों का एहसास करें और उसके प्रति क्षमा का हृदय रखें। क्षमा करना, क्षमा मांगना सीखें। मेरे प्रियो, मुंह से क्षमा मांगना और उस बात को दिल से ना निकालना वो क्षमा नहीं है, वो महज एक फॉर्मेलिटी है। क्षमा का मतलब है दोबारा उस बात को न दोहराना। दिल से क्षमा करें, बातों को नेग्लेक्ट और अवॉइड करना सीखें। छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह खींचकर हम खुद का ही नुकसान करते हैं। याद रखना मेरे प्रियो, हम सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। हम अपने भाई की आंख के तिनकों को निकालना चाहते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि हम अपने आप का लट्ठा निकालें, अपनी गलतियों को जांचें, उसका एहसास करें, उसको परखें, उसकी क्षमा को खुदा से प्राप्त करें। उसके बाद ही हम अपने भाई के, अपने रिश्तेदारों के, अपने रिश्ते नातों के, संबंधों के आंख के तिनके को भली भांति निकाल सकेंगे। बंद आंखों से हम किसी की आंख का तिनका नहीं निकाल सकते और लट्ठा हमारी आंखों को बंद कर देता है। आदम ने गलती किया, अगर उस समय आदम परमेश्वर से क्षमा मांग लेता और परमेश्वर से कहता कि पिता, मुझसे और मेरी पत्नी से गलती हो गई, तू मुझे क्षमा कर, हम दोनों को माफ कर, तो शायद वो दंड ना पाते। लेकिन आदम ने परमेश्वर पर, फिर स्त्री पर दोष लगाया, स्त्री ने शैतान पर दोष लगाया। दोष लगाने की वजह से वो दंडित हो गए। कहीं मेरे प्रियो, आज हम भी दोष लगाने की वजह से दंड तो नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। चेक करें अपने आप को, जांचें अपने आप को। हर एक व्यक्ति आज अपने आप को जांचे, अपने आप के लिए कहे कि प्रभु मेरे जीवन की कमी को तू दूर कर, मेरे जीवन से तू लट्ठे को निकाल। हाँ प्रभु, मेरे जीवन के अंदर एक कमी थी, मैं दूसरों पर दोष लगाता था, दूसरों पर दोष लगाती थी, अपनी विपरीत परिस्थिति हालातों की वजह से मैं दूसरों को ब्लेम करता हूं, करती हूं, लेकिन ये भूल जाती हूं कि गलती मेरी है। आज हम जिन हालातों के, जिन परिस्थितियों के अंदर है, उसकी वजह, उसके कारण हम खुद हैं और कोई नहीं। उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं मेरे प्रियो, और कोई भी नहीं। हम इस बात को समझें, हम इस बात को जांचें। खुदा
मेरे दिल की हालत जान, जो भी हो गलती तू सुधार, मानूंगा मैं तेरा आभार। जो भी हो गलती तू सुधार, मानूंगा मैं तेरा आभार। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध। सदा तू रहता मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। जो भी हो गलती तू सुधार, मानूंगा मैं तेरा आभार। जो भी हो गलती तू सुधार, मानूंगा मैं तेरा आभार। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। वो जिंदा खुदावन आज हमारे बीच में है। अवश्य हमारे जीवन में ऐसी बहुत बार परिस्थितियां होंगी, हमने अपने आप को ढकने के लिए, कहीं पर अपनी इमेज को बचाने के लिए हमने किसी पर दोष लगाया होगा कि अगर वो ऐसा ना करता तो मैं ऐसा नहीं करता। आज मेरे जीवन में जो कुछ है वो उसने ऐसा किया, इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। ऐसा अवश्य हमारे जीवन में ऐसा कुछ किया होगा। आइए आज हम परमेश्वर से अपनी क्षमा को मांगें। अगर हम अपनी गलती और अपने गुनाह, अपने अपराधों को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने अपराधों को मानता है और उसे छोड़ देता है तो उस पर दया किया जाएगा। आइए हम अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने अपराधों को मानें, अपने जीवन पर रेक्टिफाइड करें, अपने जीवन को परिवर्तन करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है हमारी आशीषें भी इसी वजह से रुकी हो। हमारी आशीषों की रुकावट का कारण भी यही है। हमारा जीवन जब साफ और पाक और पवित्र होगा तो हम उस परमेश्वर से याव के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। आज हमारे जीवन का याव और हमारे जीवन के अंदर जो डर है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। रबा शिखंदा रबारी अल्लाह रबा। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। कुछ क्षण हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आप स्वयं परमेश्वर से बात करें, अपनी गलती अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख रखें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि अगर मैं अपनी गलती अपने गुनाह अपने अपराध को मान लेता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ प्रभु, तो आप मुझ पर दया करेंगे। प्रभु आज दया कीजिए परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु मैं इस क्षेत्र में परमेश्वर बहुत कमजोर हूं, अपने क्षेत्रों को रखे मेरे प्रिय भाई और बहनों, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। पवित्र आत्मा आज आप अद्भुत कार्य करें। जिस क्षेत्र में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं प्रभु से याव मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिबोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। आज का दिन से आपका परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में नहीं है, रिलीज करें, अपने जीवन पर रिसीव करें परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के आशीषों को रिसीव करें। ये परमेश्वर का कलाम हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, मैं उनके बीच में स्वर्ग छोड़कर उतर आता हूं। प्रभु आपके और मेरे बीच में यहां मौजूद है। कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी जो मुझे हृदय की गहराई से पुकारता है, मैं उनके बीच में रहता हूं। आज प्रभु आपके साथ है। आज आपकी हर एक पाप को परमेश्वर धोना चाहते हैं। आज आपकी हर एक समस्या को ले जाना चाहते हैं। आज जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनको परमेश्वर निवारण करने जा रहे हैं। सिर्फ प्रभु को आपके मुख के द्वारा परमेश्वर को दुहाई चाहिए। प्रभु को दुहाई दे कि प्रभु तुम मुझे क्षमा कर, तू ही तो मेरा पिता है। प्रभु तेरी सामर्थ मेरे जीवन में उतर, प्रभु मेरे जीवन को रेक्टिफाइड कर दो, बदल दे प्रभु जी, मेरे जीवन को धो दे प्रभु। आपके जिंदा लहू से मेरा जीवन पाक और पवित्र हो जाए। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने आज आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत खूबसूरती से प्रभु जी बनाया है और संवारा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम मिट्टी हैं परमेश्वर, आप कुम्हार हैं प्रभु। जिस भी पात्र में आप हमें शेर देना चाहते हैं वैसा दीजिए परमेश्वर। खुली आजादी देते, पूर्ण स्वतंत्रता देते प्रभु जी। आपको आदर देते हैं, मान देते, सम्मान देते। आप बढ़ते चले जाइए, हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये वचन 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु जी, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100% ये वचन प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।